फांसी और देशांतर और यास, और यह हम जानेंगे कि यास कहाँ से उत्पत्ति हुआ है यास का। तो यास की उत्पत्ति बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न हुआ है और यहाँ पे एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बना है और उसी निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ है। यह बंगाल के दीघा स्थान से 630 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको यूँ कहें तो वहाँ से जो अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का जो वहाँ से जो उसकी दूरी होगी अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, तो आप जानेंगे कि यास जो है 16.3 मैंने 16.3 नॉर्थ में उसकी अक्षांशीय स्थिति है और देशांतर की स्थिति उसकी है 89.7 पूरब में। और इस तरह से यह पूरा जो प्रभाव है यास का बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं उस पर पड़ेगा और उसके साथ साथ उड़ीसा में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ेगा और साथ ही साथ पड़ेगा बिहार के इलाकों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जहाँ पे हल्की बारिश होगी, बिजली गरज के साथ होगी और तेज हवा भी बहेगी, जिसके कारण जान माल की भी क्षति पहुंच सकती है। उसके लिए हाई अलर्ट किया गया है और बिहार सरकार ने भी सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया है। और ख़ास तौर पर बक्सर के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि बक्सर के भी जिला प्रशासन ने, आपदा प्रशासन ने हाई अलर्ट किया है कि आप सावधान रहें, उसी समय निकलें जब बहुत ज़रूरत हो और अपने आप को बचा के रखें। इस तरह से यास जो है एक जो चक्रवात है यह हम लोगों को जीवन को प्रभावित करेगा। और सबसे पहले जो हम लोग जानना चाह रहे थे कि इसके बारे में कि ये कैसे बनता है, क्या होता है, यास की उत्पत्ति कैसे हो गई, चक्रवात कैसे बन गया साइक्लोन। तो साइक्लोन बनने का कारण स्पष्ट है कि जहाँ पे निम्न वायुदाब होगा और वहाँ पे उच्च वायुदाब की तरफ से हवाएं चलेंगी और उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है, इसलिए उस रिक्ति को भरने के लिए, उस सतह को भरने के लिए वहाँ से तेज़ी से हवा चलेगी निम्न वायुदाब की तरफ और वह जो है ख़ास तौर पर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवाएं चलेंगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यास जो है किस तरह से बन रहा है। और यह जानकर आश्चर्य होगा आपको कि इसका नाम किस देश के नाम पर रखा गया है। यह जो है देश जिसने नाम सुझाया है यास, वो अमन देश है, जो 13 देशों का एक संघ है और वह 13 देशों के लोग मिल के, 13 देशों की सरकारें मिल के यह तय करती हैं कि उसका नाम क्या होगा। उसमें आसपास के जो हमारे देश हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब और इत्यादि, कुल इस तरह से 13 देश हैं जो यह तय करते हैं कि आने वाला जो चक्रवात होगा उसका नाम क्या होगा। तो इस तरह से अमन देश के नाम पे के लोगों ने, अमन देश ने इसको यास नाम दिया है और यही चक्रवात हम लोग के बीच में आ रहा है। और चक्रवात का आप सीधे तौर पे उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है निराशा। तो इसलिए हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इसके पहले आप एक आया था टाक्टे साइक्लोन, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी मतलब क्षति पहुंचाई थी। लेकिन इससे जो है ख़ास तौर पे अभी बंगाल के तटीय इलाके में अभी वर्तमान समय में उड़ीसा में यह प्रवेश कर चुका है, बंगाल में भी तेज़ बारिश हो रही है। और इस तरह से बक्सर बिहार में भी 27 से लेकर 30 तक इस साइक्लोन को प्रवेश करने का समय अनुमान लगाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि 27 से लेकर 30 तक आपको पूरे बिहार में इसका मतलब प्रभाव रहेगा, जिसमें हल्की बारिश होगी, कहीं गर्जना भी होगी, बिजली भी गिरेगी और इस तरह से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को निपटना होगा। इसके लिए हम लोग को तैयार भी रहना पड़ेगा। और इस तरह से यास के बारे में आप एक संक्षिप्त जानकारी हम आपके सामने रखें और फिर बाद में हम लोग फिर अगले वीडियो में इसी तरह से जानकारी लेकर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद।